जय मुनिश्री के पावन चरणों में भाव भरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण, नए वर्ष का पहला रविवार, इस दिन अखिल भारतीय तेरापंथ युग परिषद द्वारा अभिनव सामायिक का आयोजन पूरे देश भर में किया जाता है। एक समय एक सामायिक और बहुत ही महत्वपूर्ण उपक्रम है। तो ये अभिनव सामायिक कोलकाता के इस राजारहाट प्रांगण में महाश्रमण विहार में मुनिश्री के सानिध्य में कोलकाता की शाखा परिषदों द्वारा आयोजित होने जा रहा है। तो शुरुआत सर्वप्रथम विजय गीत के संगान के लिए मैं आमंत्रित करूंगा पूर्वांचल स्वर लहरी को विजय गीत के संगान के लिए। पूर्वांचल स्वर लहरी। हमारा हम विजय के गीत गाए, चीर कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। तेज सूरज सालिए हम, सुप्रकाश लिए हम, पवन सागति वेद लेकर चरण ये आगे बढ़ाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। हम न रुकना जानते हैं, हम न झुकना जानते हैं। हो प्रबल संकल्प इतना, सफल हो सब कल्पनाएं। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। हम अभय निर्मल निराम है, अटल जैसे हिमालय। हर कठिन जीवन घड़ी में फूल बन कर मुस्कुराए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। हे प्रभु स्वापंथ तेरा, हो रहा अब नव सवेरा। स्वस्थ तन मन स्वस्थ चिंतन, चेतना की लो जलाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। चीर कर कठिनाइयों को दीप बन हम जगमगाए। लक्ष्य है ऊंचा हमारा, हम विजय के गीत गाए। वंदन मुद्रा में बैठ करके त्रिपदी वंदना करना है। जब ओम का उच्चारण हो तब सर नीचे झुकाना है। ओम का उच्चारण सब एक साथ हाथ जोड़कर घुटनों के बल वंदना की मुद्रा में स्थिर हो जाए और वंदे शब्द का उच्चारण करना है। और जब ह्रीम का उच्चारण हो तो सब आरंभ करते हुए पहले आरंभ, दूसरी बार में वंदे गुरुवरम और तीसरी बार में वंदे सच्चम होगा। सिर झुकाना है और श्रीम का उच्चारण होते समय सर को ऊपर उठाना है। ओम वंदे ह्रीम अरहम श्रीम। सर ऊपर उठाएं।
ओम वंदे रीम गुरुवरम, सर झुकाएं, श्रीम सर ऊपर उठाएं। ओम वंदे रीम सचम, श्रीम सर ऊपर उठाएं अपने अपने आसन में। सामयिक का प्रत्याख्यान, मुनिषी सामयिक का प्रत्याख्यान करवा रहे हैं। जिन्होंने सामयिक का प्रत्याख्यान नहीं किया अपने बैठे बैठे हाथ जोड़ ले तो सामयिक का प्रत्याख्यान होगा। सर्वप्रथम एक लोगस का पाठ करेंगे ध्यान मुद्रा में। कमर सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता के साथ बंद। ज्ञान मुद्रा या वितराग मुद्रा का प्रयोग। लोगस उज्जोयवरे धम्मतीर्थयरे जिन्हें हरन्ते चित्तैषं चौवीसंबिकेवली उषभमझियं च वन्दे सम्भवमभिनन्दनं च सुमयं च पौमप्पं सुपासं झिनं च जन्दप्पं वन्दे सोवेहिं च पुफदन्तं श्रीयलसिज्जंस वासुपूज्यं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि ओन्धं मरं च मल्लिं वन्दे मुनिसुभयं नमिजिनं च वन्दामि रेक्खनेमिं पाशन्तवर्धमानं च एवं मये अभितुवा विहूयरमलापैन जरमरणा चौवीसन्ति जिनवरा तीर्थयरा मे पश्यन्तु कीर्त्यवन्द्यमये जेलोगस्य उत्तमा सिद्धा आरोग्यभोगिलाभं समाहिवरमुत्तमं हिन्दु चन्देषु निम्मलयरा आयिचेषु अय्यं तयाशयरा सागरवरगम्भीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ध्यान संपन्न। सामयिक अभिनव सामयिक जो 4 योग में विभक्त होती है। सर्वप्रथम जप योग का प्रयोग करना है। जप योग में अर्यंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय और साधु 5 परमेष्टि के प्रथम अक्षरों से निर्मित पंचाक्षरी मंत्र असियाउषा मंत्र का जप करना है। जप करते समय ध्यान रखना है, अ का उच्चारण करते समय ज्ञान केंद्र पर अर्यंत का ध्यान सफ़ेद रंग, सी का उच्चारण करते समय नमो सिद्धारम सिद्ध का ध्यान भ्रुकुटियों के मध्य स्थान, और आ का उच्चारण करते समय आचार्य का ध्यान कंठ के मध्य स्थान विशुद्धि केंद्र, और
ऊ का उच्चारण करते समय उपाध्यायों का ध्यान हृदय आनंद केंद्र और नमो लोय शब्द श्रावणम सा का उच्चारण करते समय साधु का ध्यान नाभि पर। तो ये पंचाक्षरी मंत्र है और इसका लयबद्ध जप करना है। जप मुद्रा में गर्दन सीधी, कमर सीधी, आंखें कोमलता के साथ बंद। असिया उषा, 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 असिया असिया उषा, 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 असिया असिया उषा, 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 असिया उषा,
आसियाऊषा आसियाऊ आसियाऊषा 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 आसियाऊषा
आशियाऊषा 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 आशियाऊषा। ओम अरम जब संपन्न। अभिनव सामायिक का द्वितीय चरण दूसरा योग ध्यान योग। इसमें आपको 10 मिनट तक ध्यान का प्रयोग करना है। मुनि श्री ध्यान का प्रयोग करवा रहे हैं। सभी ध्यान की तैयारी करें ध्यान की मुद्रा में। शरीर को और तनाव मुक्त करें। पीठ रखो और गर्दन सीधी रखें। शरीर में कोई भी प्रकार का लंबा गहरा और मन आसानी से जितना लिया जा सके ले एवं उसी रूप में छोड़े। श्वास को लेना और छोड़ना नाभि पर भी कर सकते हैं और नासाग्र पर भी कर सकते हैं। तो चित्त को नासाग्र पर केंद्रित कर गहरा लंबा सांस छोड़े, गहरा लंबा सांस ले। केवल श्वास का प्रयोग पूर्ण जागरूकता के साथ गहरा लंबा सांस छोड़े, गहरा लंबा सांस ले। प्रत्येक श्वास को जानते हुए छोड़े, जानते हुए ले। श्वास आ रहा है, जा रहा है। केवल श्वास का अनुभव करें। ज्ञाता दृष्टा भाव से श्वास ले, छोड़े, जानते हुए ले, देखते हुए ले, छोड़े।
केवल श्वास का अनुभव। श्वास आ रहा है, जा रहा है। गहरा लंबा श्वास ले, छोड़े। आते जाते प्रत्येक श्वास को देखें, साथ साथ ये भी अनुभव करें कि श्वास लेते समय पेट फूलता है और छोड़ते समय सिकुड़ता है। फूलने तथा सिकुड़ने का अनुभव करें। श्वास का अनुभव करें। श्वास आ रहा है, जा रहा है। केवल श्वास का अनुभव।
ध्यान योग का प्रयोग संपन्न। ओम शांति। हम सब ने जन्म कल्याणक मनाया भगवान पार्षद का, आज उनका दीक्षा कल्याणक है। तो मैं बालमुनि कुणाल कुमार जी गीत के संग। प्रभु पार्षदेव चरणों में, प्रभु पार्षदेव चरणों में, शत शत प्रणाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम हो, तुम एक धाम। दुनिया में देव लाखों है पूजे जा रहे हैं, पूजे जा रहे। जिन देव इस रसना में, जिन देव इस रसना, तेरा ही नाम हो। मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम, तुम एक धाम। तुमसे नाराग रति क्या देश और से, क्या देश और। यह वीतरागता तेरी, यह वीतरागता तेरी। मेरा विश्राम हो, मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम, तुम एक धाम। और न बनो न कैसे उपकार से आहो, उपकार से आओ। चरणों में भले पन्हिया, चरणों में भले पन्हिया। यह मेरे चाम हो, मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम, तुम एक धाम। पाए बार पारस हत भाग जो रहा, हत भाग जो रहा। अब स्वयं बनूं मैं पारस, अब स्वयं बनूं। बस वैसा काम हो, मेरे मानस के स्वामी तुम एक धाम, तुम एक धाम। नस नस में बस रहे हो, रस जो कवित्व में, रस जो कवित्व।
भगवान भक्त तुलसी के, भगवान भक्त तुलसी, तुम ही राम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम। प्रभु पार्षदेव चरणों, प्रभु पार्षदेव चरणों, शत शत प्रणाम हो मेरे मानस के स्वामी, तुम एक धाम हो, तुम एक धाम हो। अहिंसा के अवतार भगवान महावीर स्वामी के श्री चरण में कोटि से वंदन। युग प्रधान आचार्य श्री महासमुद्र के श्री चरण में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, सामायिक में रत, श्रावक श्राविकाएं, प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सफलता चाहता है। सफलता का महामंत्र है वर्तमान में जीना, राग देह से मुक्त होकर जीना, समता से जीना। समता की साधना का महत्वपूर्ण उपाय है सामायिक। जैन साधना पद्धति में सामायिक का बहुत बड़ा मूल्य है। भगवान महावीर ने सामायिक के महत्व को उजागर किया। सामायिक का अर्थ है आत्मा में रमण करना। समता की साधना, जिस व्रत से समता पुष्ट होती हो उसका नाम है सामायिक। बहुत सुंदर बताया गया। सामायिक का अधिकारी कौन होता है? जो समो तस थावरेषु, जो समो तस थावरेषु, जो समो सब भूयेषु तसेषु थावरेषु यह तस्य समायम होई ई केवली भाष्यम। बहुत सुंदर। जो समो सब भूयेषु, जो प्राणी मात्र को अपनी आत्मा के समान समझता है, चाहे वे तरस जीव है चाहे वे स्थावर जीव है, तस समायम होई, उसके समायिक होती है, ऐसा केवली भगवान ने कहा है। अर्थात पृथ्वी काय, अब काय, तेजस काय, वायु काय, वनस्पति काय, तस काय, छद जीवनी काय के प्रति संयम रखता है, उसके समायिक होती है। समायिक समत्व की साधना है। अहम से अरहम की यात्रा है। विभाव से स्वभाव की यात्रा है। पति से पावन की यात्रा है। जीव से शिव की यात्रा है। कंकर से शंकर की यात्रा है। जैन शासन को शक्तिशाली बनाने वाले 2-3 तत्व हैं, जिसमें एक है सामायिक। सामायिक की साधना हर श्रावक को करनी चाहिए। सामायिक करने से संवर धर्म की साधना, निर्जरा धर्म की साधना, पापकारी प्रवृत्ति से मुक्त होता है। 48 मिनट यदि समता की साधना करता है, बहुत बड़ी निर्जरा को प्राप्त होता है, शक्ति को प्राप्त होता है, और कभी कभी संपदा, लक्ष्मी,
स्वयं द्वार पर आ जाते हैं। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, सामायिक एक अनमोल रत्न है जो अपने आप में अलौकिक और विशिष्ट है। सामायिक से साधक के मन में चित्त की निर्मलता और धर्म धार्मिक करने से समता रस से भिगो देती है। श्रावक के 12 व्रतों में सामायिक एक व्रत है नमा। सामायिक को जीव का है, आत्मा का गुण है, निर्वध्य है, भगवान की आज्ञा में है। सामायिक को यदि साधना है तो सबसे पहले सम को साधे, सम को साधे और मन को साधे, तन को साधे, तो आपकी सामायिक अच्छी तरह से निष्पादित हो जाएगी। सामायिक मुक्ति का पथ भाव शुद्धि, समता में रमण, त्याग और धर्म ध्यान में लीन होना है। अध्यात्म का पासपोर्ट और मुक्ति का वीजा है। सामायिक 2 कर्म 3 योग से होती है। सामान्यतः श्रावक के 2 कर्म 3 योग से सामायिक होती है। 6 कोटि से सामायिक होती है। कोई 8 कोटि से भी सामायिक करता है, कर सकता है। 9 कोटि की साधना सामान्यतया श्रावक नहीं कर सकता है। फिर भी ऐसी स्थिति आ जाए तो 9 कोटि की सामायिक भी वह कर सकता है। साधु के 3 कर्म 3 योग से सामायिक होती है। न कोई पाप करते हैं, न कोई करवाते हैं और न उसका समर्थन करते हैं मन से, वचन से, काया से। सामायिक में 32 दोष टालने चाहिए। 10 मन के, 10 वचन के, 12 काया के। सामायिक में कोई भी संसार की प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। सामायिक में कोई संसार का लेन देन नहीं करना चाहिए। सामायिक में हो सके तो धर्म चर्चा, मौन की साधना, स्वाध्याय आदि करना चाहिए, जिससे आत्मा उज्जवल होगी और परिवार में भी शांति का साम्राज्य स्थापित होगा। कुछ लोग कहते हैं सामायिक में मन नहीं लगता है इसलिए हम सामायिक नहीं करते हैं। ऐसे तो कोई मन में नहीं आता है, और जब सामायिक करते हैं उस समय 17 बातें मन में आ जाती है तो हम कहते कोई बात नहीं, आप ऐसा करो, आप ये सोचो सामायिक 100% करनी चाहिए। फिर भी नहीं होती है तो भी टेंशन की बात नहीं है। कैसे? मन को 33 नंबर दे दो, वचन को 33 नंबर दे दो, काया को 33 नंबर दे दो। आप सामायिक करके बैठे हैं, काया से आप कोई भी हिंसात्मक प्रवृत्ति नहीं करेंगे, इतना तो मुझे विश्वास है। कैसी भी परिस्थिति आ जाए, आपके कोई चांटा मारकर चला जाए, आपकी घड़ी लेकर चला जाए, आभूषण लेकर चला जाए, मन में तो आ रहा है जैसे मेरी सामायिक पूरी होगी 12 बजा दूंगा, लेकिन उस समय आप कुछ नहीं करोगे तो 33 नंबर तो आपको मिल गए, ऐसे ही पास हो गए। फिर 33 वचन के, वचन से भी आप कुछ नहीं बोलोगे कि आपके सामायिक है। बोलोगे तो लोग भी कहेंगे अरे तुम्हारे सामायिक ऐसा बोल रहा है, वो जानता है मेरा माल मेरा गया, तुम्हारा थोड़ी गया है। फिर भी नहीं बोलोगे। 33 और 33 66, फर्स्ट डिवीजन से पास हो गए। फिर टेंशन किस बात का, फिर क्यों सामायिक छोड़े। और 33 मन का है। कभी कभी ऐसे क्षण आते हैं तो मन भी जागरूक रहता है, मन भी सज जाता है 10-20%, तो आप फर्स्ट डिवीजन तो पास हो गए, लेकिन विशेष योग्यता भी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसलिए सामायिक करनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जो सामायिक करते हैं उनका क्या हालचाल है हम जानते हैं। कोई बात, आप जानते हैं अच्छी बात है, और थोड़ा खुद को भी जान लो, थोड़ा खुद को भी जान लो। भैंस होती है जब तक वो पानी में रहती है तब तक उसको शांति रहती नहीं रहती है, और बाहर आ गई उसका जैसा स्वभाव है वो वैसा करती है। तो जैसे ही आप सामायिक में बैठे हो तब तक तो शांति है नहीं,
पापकारी प्रवृत्ति का त्याग है। और बाहर आए आपने अशांति फैला दी, आपकी कमजोरी है, मोहिनी कर्म का उदय है, छद्मस्तता का लक्षण है, मानवीय दुर्बलता है। लेकिन आप कोशिश करोगे तो धीरे धीरे आपकी पवित्रता बढ़ने लग जाएगी। इसलिए सामायिक से कभी दूर नहीं रहना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज आपके पास इसलिए नहीं आते हैं और सामायिक का नियम दिला देते हैं। अरे हमारा काम तो यही है, हमारा काम तो संसार में फंसाने का नहीं है, हमारा काम तो संसार से तारने का है नहीं, तारने का है। हमारा काम है बार बार प्रेरणा देंगे, एक बार नहीं 10 बार प्रेरणा देंगे। और हम यहाँ ही प्रेरणा नहीं देंगे तो कहाँ प्रेरणा देंगे। साधु कोई संसार की बात तो करेगा नहीं, भोग की बात करेगा नहीं, विलास की बात करेगा नहीं, केवल त्याग की बात करेगा। इसलिए कभी भी संतों से डरना नहीं है। अरे सामायिक में तो फायदा ही फायदा है, नुकसान तो है ही नहीं है। आपको एक मेरा ही एग्जाम्पल देता हूँ। जब मैं वैरागी बना, मुनि जीवनमली स्वामी की सेवा में टापरा में था, दिनेश मुनि का गांव, और मैंने संतों से कहा 15 दिन तक घर जाने का त्याग करा दो। संतों ने त्याग करा दिया। मेरी संस्था पक्षी माँ सेवा में थी, उसने सोचा ये क्या हुआ। घर आई जसौल, काका और मामा को लेकर आई, दोनों आए, चलो घर पर नहीं तो पुलिस को बुलाते हैं। योग की बात मैं समझता कुछ नहीं था, मेरे पास में मुँह पत्ती थी, मैंने मुँह पत्ती लगा दी और मैंने कहा मेरे सामायिक है, सामायिक में पुलिस वाले हाथ नहीं लगा सकते हैं। आपको पता होगा आप धार्मिक क्रिया में बैठे हैं तो पुलिस वाले हाथ नहीं लगा सकते हैं। एक जगह रात को चोर आगे, सेठ को भनक पड़ गई, चोर ज्यादा है, हम कुछ कर नहीं सकते, माल जाएगा। और सेठ को उपज गई, क्या उपजी, सबको कह दिया धोले कपड़े पहन कर बैठ जाओ, समाई करके बैठ जाओ, नौका मंद का जाओ शुरू कर लो। जैसे ही चोरों ने देखा यहाँ क्या मिलेगा, यहाँ तो सब फकीर ही फकीर बैठे हैं, यहाँ तो सब साधु ही साधु बैठे हैं, कुछ मिलने वाला नहीं है। अब देखो एक उपकरण का इतना महत्व, गणवेश का इतना महत्व है, और यदि आप सच्चे मन से साधना करोगे तो कितना फायदा होगा। पंजाब में एक व्यक्ति बस से जा रहा था, डाकू लूटने आगे और सबको लूट रहे हैं। एक भाई के पास में 18,000 रुपये थे, बहुत पुरानी बात है। उसने सोचा 18,000 रुपये गए। योग की बात, उसके पास में पूंजनी थी, मुपत्ती थी, और पूंजनी और मुपत्ती वह डाकुओं को दिखाता है। डाकुओं ने पहले को साधुओं को देखा था, सदा लोगों ने डाकुओं को ने साधुओं को देखा था, और जैसी मुपत्ती और पूंजनी देखी उनके मन में दूसरा भाव आ गया, बोले कि मुपत्ती वाले अच्छे होते हैं, पूंजनी वाले मुपत्ती वाले अच्छे होते हैं। उसको छोड़ दिया, बाकी को लूट कर चले गए। अब देख लो समाई का कितना बड़ा महत्व है। तो मैं आज इस अभिनव समाई के शुभ अवसर पर जो अखिल भारतीय तेरापंथ युवा परिषद के निर्देशानुसार स्थानीय कलकत्ता तेरापंथ युवा परिषद के सदस्यों के द्वारा जो आयोजित, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने समाई की, सब साधुवाद के पात्र हैं। और इसी प्रकार हर समय आप समाई की साधना करें, अभिनव समाई की साधना करें। हम गुरुदेव तुलसी के आभारी हैं जिन्होंने ये नया उपक्रम समाज को दिया। आचार्य महासमुंद जी के हम आभारी हैं जिन्होंने शनिवार की समाई की प्रेरणा दी। हर समय समाई ये समाई खरी कमाई है, बाकी की कमाई यहीं रह जाएगी, लेकिन जो खरी कमाई वह साथ चलेगी। इसलिए समाई से दूर नहीं रहे। समाई से तो मैत्री का विकास होता है, करुणा का विकास होता है, नफरत और घृणा दूर होती है और व्यक्ति ऊंचाई को प्राप्त होता है। इसी आशा के साथ ओम आरहम। कुछ समय के लिए त्रिगुप्ती की साधना। हाँ, समाई का चौथा प्रयोग त्रिगुप्ती की साधना। कुछ क्षणों के लिए न मन से सोचे, न वचन से बोले, न शरीर से हिले डुले, आंखें कोमलता के साथ बंद।
न सोचना, न बोलना, न कोई प्रवृत्ति करना, अडोल स्थिर। शांत, न सोचना, न बोलना, न हिलना डुलना। ओम शांति। त्रिगुप्ती की साधना संपन्न। सामूहिक परमेष्टि वंदना का श्रृंगार। वंदना निज आलोक से भाषित स्वयं धर्म तीर्थंकर शुभंकर वीतराग विष्णु गति प्रतिष्ठा दाता आवरण से अरहन दिव्य योगज अतिशयो से वंदना आनंद पुलकित निर्मल आत्मलय में नंद पुलकित विनय नत हो मैं करूं एक रस हो भाव तन्मयता करूं आचार धारा में स्वयं दीप समसत दीप दीपन के लिए
में अनिवार्य है। वंदना आनंद पुलकित विनय नत हो, एक लय हो एक रस हो, भाव तन्मयता वरु भाव सांगी के प्रवक्ता ज्ञान गरिमा मुंजय। शांत उपवन में सुरम्य निकुंज है, सूत्र के स्वाध्याय में संलग्न रहते हैं सदा। धन साधन संपदा वंदना विनय नत हो, मैं करूं एक भाव तन्मयता लाग अलाभ सहज परम प्रसन्न है, साधना रन साधु अंत भाव में आसन्न है। वंदना आनंद पुलकित विनय नत हो। सच्चम। दोनों हाथ जुड़े हुए आनंद केंद्र पर। ओम कहें तब वंदे बोलना है, रिम कहें तब सर झुकाते हुए अरम गुरुवरम सच्चम बोलना है, और सिम में सर ऊपर उठाना है वापस। ओम वंदे रिम हरम श्रीम। ओम वंदे रिम गुरुवरम श्रीम। ओम वंदे रिम सचम श्रीम। अपने अपने आसन में सामायिक आलोचना, जिनकी समय आ गई है उनका आलोचना पाठ किया जा सकता है। अभिनव सामायिक का उपक्रम संपन्नता की ओर है। उसके बाद प्रवचन का क्रम रहेगा। आज भगवान महावीर, भगवान पार्श्व का दीक्षा कल्याणक है, तो भगवान पार्श्व के जीवन चरित्र पर विशेष रूप से उद्बोधन और सामायिक के संदर्भ में प्राप्त होगा। अभिनव सामायिक की संपन्नता के क्रम में थोड़ा सा अवशेष कार्यक्रम मैं आमंत्रित करूंगा। पश्चिम बंगाल आयोजन सहयोगी राजीव जी से कि वे दो शब्द या विचार रख के समय के संदर्भ में, और उसके बाद आभार ज्ञापन के लिए पूर्वांचल तयुग के मंत्री सिद्धार्थ जी दुदेरिया तैयार में विराजित मुनि आचार्य श्री महासानंद जी को मथेन बंदामी, आमरिफ में विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी, परमानंद जी एवं बाल मुनि कुणाल कुमार जी को मथेन बंदामी। उपस्थित समस्त श्रावक समाज को मेरा सादर जय जिनेंद्र। सर्वप्रथम मैं आभार ज्ञापन करूंगा हमारे प्रायोजक
श्री अशोक वीणा देवी वैद्य का, जिन्हें हमें आज का सहयोग मिला, उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद। आज के इस सामायिक में उपस्थित सभी श्रद्धालु समाजों को मेरा सादर जय जिनेन एवं इन्हीं भावनाओं के साथ ओम अरहम। आराध्य के श्री चरणों में वंदन। महाराष्ट्र की धरा में विराजित युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के चरणों में सत सत वंदन। राजारहाट में विराजित मुनि श्री जिनेश कुमार जी एवं सहवर्ती मुनियों को मथेन बंदामी। आज के इस अभिनव सामायिक के इस सफल आयोजन के लिए मैं सर्वप्रथम आभार ज्ञापित करता हूँ हमारे आबा तैयूब, जिनके फलस्वरूप ये अभिनव सामायिक का कार्यक्रम का आज आयोजन हो पाया। मैं एमरेफ के कार्यकारिणी जन का आभार ज्ञापित करता हूँ, जिनके द्वारा ये जगह हमें प्राप्त हो पाई आज के अभिनव सामायिक के लिए। मैं सकल श्रावक समाज का तहे दिल से आभार ज्ञापित करता हूँ, जो आज इस कार्यक्रम में सबने अपनी सहभागिता दर्ज करवाई। मैं सकल कलकत्ता हावड़ा सबअर्बन के सभा का आभार ज्ञापित करता हूँ। सकल कलकत्ता हावड़ा सबअर्बन एरिया के महिला मंडल, टीपीएफ, अनुव्रत समिति, किशोर मंडल, सभी का आभार ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने बढ़ चढ़ के आज के इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मैं 13 पंथ युवक परिषद की सकल कलकत्ता हावड़ा सबअर्बन की शाखाओं का तहे दिल से आभार ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने आज के इस आयोजन में आयोजक के रूप में अपनी सहभागिता दर्ज कराई। और आबा तैयूब के कलकत्ता के साथीगण का भी तहे दिल से आभार ज्ञापित करता हूँ। अब सब हम मुनि श्री के प्रति अपनी कृतज्ञता स्थापित करते हुए कृपया सब अपनी जगह में खड़े हो जाएं। कृतज्ञोस्मि, हम सब आपके आभारी हैं। अभिनव सामायिक का उपक्रम गुरुदेव तुलसी की महान देन। अभिनव सामायिक के माध्यम से सामायिक के दौरान जो 48 मिनट का समय होता है, उसका सम्यक नियोजन होता है। बहुत बार लोग सामायिक ले तो लेते हैं, परंतु सामायिक में क्या करें, यह उनके लिए एक प्रश्न रह जाता है। सामायिक का कालमान कैसे पूरा हो, तो गुरुदेव तुलसी ने इसके लिए एक व्यवस्थित रूपरेखा बना दी, व्यवस्थित प्रयोग में रूपरेखा बना दी। अगर अभिनव सामायिक के माध्यम से सामायिक करोगे, प्रयोग की तरह सामायिक करोगे, तो आपकी जो सामायिक है कब आ जाएगी पता ही नहीं चलेगा। सामायिक का कालमान कब बीत जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो सामायिक का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है, उपयोग है। और जैन श्रावक को सामायिक विरासत में प्राप्त हुई है। समता का ये संदेश, जो भगवान महावीर का संदेश, तीर्थंकरों का संदेश, सामायिक के माध्यम से श्रावक के जीवन में उतरता है, श्रावक के जीवन में अवस्थित होता है। तो सामायिक का बहुत बड़ा महत्व है। हर श्रावक श्राविका को सामायिक अवश्य करनी चाहिए और अभिनव सामायिक का प्रयोग भी घर पर करना चाहिए। आचार्य श्री महाश्रमण जी ने शनिवार की सामायिक का अवदान प्रदान किया है, तो शनिवार की सामायिक का अवदान भी बहुत महत्वपूर्ण है। शनिवार की सामायिक के अवदान से हजारों लोग सामायिक के साथ जुड़ गए, सामायिक करने लग गए। सामायिक से धैर्य का विकास होता है। 2 युवक थे, कल्पना करें, एक युवक जो सामायिक का प्रयोग करता था
और दूसरा जो युवक था वह सामायिक का प्रयोग नहीं करता था, सामायिक में उसका विश्वास नहीं था, पर दोनों दोस्त थे। एक दिन की बात है, दोनों में आपस में विवाद हो गया। तो जो सामायिक नहीं करता था वह युवक थोड़ा तेज हो गया, गुस्से में आ गया और गुस्से में आकर जोर से बोला, अरे बात मान जा, नहीं तो इतना जोर से थप्पड़ मारूंगा सीधा विक्टोरिया पहुंच जाएगा। दूसरा बोला, अरे भाई इतना जोर से मत मारना, थोड़ा धीरे ही मारना, मुझे विश्व बांग्ला ही जाना है। तो जहां सामायिक की साधना होती है वहां धैर्य आ जाता है, स्वभाव में संतुलन स्थापित हो जाता है। तो स्वभाव जब संतुलित होता है तो वह संतुलित स्वभाव वह जहाँ भी जाए, भले कार्य क्षेत्र में जाए, भले परिवार के रिश्तेदारी के क्षेत्र में जाए, भले धर्मस्थान में आए, भले मीटिंगों में जाए, वह अपने दिमाग पर कंट्रोल रख सकता है, अपने मन पर कंट्रोल रख सकता है और उत्तेजित नहीं होता है और धैर्य और समता के साथ कार्य को करता है। और जो धैर्य के साथ कार्य करता है उसका कार्य अच्छा होता है। तो उसके मूल में सामायिक का सूत्र छिपा हुआ है। तो हर युवा को सामायिक के प्रति जागरूक रहना चाहिए। हमने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो सामायिक करना है तो करना है, भले रात को 12 बजे सामायिक करेंगे तो करेंगे, सुबह 4 बजे जाना है, बाहर फ्लाइट से जाना है, ट्रेन से जाना है तो 2 बजे उठकर सामायिक करेंगे, पर सामायिक अवश्य करेंगे। तो सामायिक एक नशा नहीं है, परंतु सामायिक को समझकर जीवन परिष्कार की प्रक्रिया है, आत्म कल्याण की प्रक्रिया है। तो अवश्य सामायिक के क्रम से अधिक जुड़े और सामायिक के साथ जुड़ करके अपने जीवन को और बेस्ट और श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। भगवान पार्श्व का दीक्षा कल्याणक तीर्थंकर अपने आप में विशिष्ट होते हैं। कोई भी व्यक्ति सहसा तीर्थंकर नहीं बनता, उसके पीछे साधना होती है और वह साधना कई बार तो बहुत विशिष्ट साधना होती है और उस विशिष्ट साधना के द्वारा वे तीर्थंकर नाम गोत्र का उपार्जन करते हैं और उसके बाद वे तीर्थंकर बनते हैं। भगवान पार्श्व का नाम भारतवर्ष में या यो कहे कि उनके श्रद्धालुओं में बड़े आदर और श्रद्धा भाव के साथ लिया जाता है। भगवान पार्श्व को संकट मोचक के रूप पर देखा जाता है। हजारों लोग ऐसे होंगे जिनके जीवन में कोई समस्या आती है, संकट आता है, कष्ट आता है, तो वे भगवान पार्श्व की आराधना करते हैं और वे उस संकट से मुक्त हो जाते हैं या उन्हें राहत मिलती है। तो भगवान पार्श्व के पुण्य का प्रभाव, भगवान पार्श्व विद्यमान थे तब तो था ही, परंतु आज हजारों वर्षों बाद भी उनके पुण्य का प्रभाव देखने को प्राप्त होता है। भगवान पार्श्व गृहस्थ जीवन से संकट मोचक थे। जब वे राजकुमार थे, घटना प्रसंग इस प्रकार है, जब पार्श्व तारुण्य में प्रवेश किया, युवा हुए, उनके रूप सौंदर्य की चर्चा आसपास के जनपदों में फैल गई। उस समय कुशस्थलपुर के राजा प्रसेनजित, उनकी पुत्री प्रभावती ने जब पार्श्व कुमार के बारे में सुना तो मनोमना यह संकल्प कर दिया कि मैं अगर शादी करूंगी तो पार्श्व कुमार के साथ करूंगी, बाकी विश्व में दुनिया में जितने भी युवा पुरुष हैं वो सब मेरे भाई के समान हैं और किसी का वर्ण नहीं करूंगी। इधर क्या होता है, कलिंग का राजा यवन, उसने जब प्रभावती के रूप सौंदर्य की चर्चा सुनी तो उसने सोचा कि मैं प्रभावती के साथ शादी करूंगा। यवन ने जो कुशस्थलपुर नगर था, उस नगर के चारों ओर अपनी सेना का डेरा डाल दिया और दूत को राजा के पास भेजा कि या तो
अपनी पुत्री का विवाह मेरे साथ करो या फिर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। प्राचीन काल में चलता था। प्रसेनजीत विचार में पड़ गए, पुत्री के इच्छा के विरुद्ध विवाह कैसे किया जाए, और इसका तो संकल्प है। दुविधा में फंस गए, और युद्ध करने का मतलब है कि रक्तपात होगा, सेना की क्षति होगी, लोग मारे जाएंगे। तब प्रसेनजीत ने पार्श्व कुमार के पिता राजा अश्वसेन के पास दूत भेजा कि ऐसी ऐसी समस्या है, हम आपकी शरण में है, इसका समाधान आप दें। तो जैसे ही सुना और अश्वसेन ने युद्ध की घोषणा कर दी। पार्श्व कुमार को पता चला। पार्श्व कुमार ने पिताजी से कहा कि मेरे रहते आपको युद्ध में जाने की जरूरत नहीं है। वह पुत्र विनयशील पुत्र होता है जो पिता के कंधों का भार अपने कंधों पर उठा लेता है, पिता के दायित्व को अपने ऊपर ओढ़ लेता है कि पिताजी आप, मैं हूं तो आपको जाने की जरूरत नहीं युद्ध में, मैं चला जाऊंगा। और पार्श्व कुमार युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं। उस समय सकेंद्र अपने सारथी के साथ रथ को भेजता है, शस्त्रों से सज्जित रथ को भेजता है कि पार्श्व कुमार जा रहे हैं युद्ध में, तो पार्श्व की सेवा में हमारा रथ रहेगा। और वो रथ भी धरती पर नहीं चलेगा, वह गगनगामिनी, गगन आकाश मार्ग से जाएगा। वह रथ उन्हें प्रदान किया। पार्श्व कुमार उस रथ पर बैठकर गगन मार्ग से जा रहे हैं और उनकी सेना नीचे धरती पर जा रही है। वहां पर पहुंचते हैं और उसके बाद अपना दूत भेजते हैं यवन के दरबार में। पार्श्व कुमार ने कहलवाया कि तुम कुशस्थलपुर का घेरा समाप्त करो, युद्ध करना अच्छी बात नहीं है। तब यवन राजा ने दूत को फटकार दिया कि पार्श्व कुमार क्या है, वह तो दूध मुआ बच्चा है, वो क्या जानता है युद्ध क्या होता है, उनको कहो युद्ध से दूर रहे। दूत ने आकर कहा तो पार्श्व कुमार ने वापस पुनः भेजा और कहा कि युद्ध नहीं करना अच्छा है और तुम जो उस नगर का घेरा किया उसको छोड़ दो। तब उस सभा में यवन का एक वृद्ध मंत्री बैठा हुआ था। दूसरे मंत्रीगण दरबारी तो बोले कि नहीं युद्ध करना चाहिए, परंतु वृद्ध मंत्री था, अनुभवी था, वह बोला कि पार्श्व कुमार की महिमा हम सुन चुके हैं, स्वयं सकेंद्र ने रथ उनके लिए भेजा है और देव जिनके साथ है उनसे लड़ना हमारे बस की बात नहीं है, अपनी सेना की क्षति होगी और इज्जत और खराब होगी। तो युद्ध का विचार छोड़ करके हमें पार्श्व की सेवा करनी चाहिए, उनकी शरण स्वीकार करनी चाहिए। वृद्ध मंत्री का सुझाव यवन को जंच गया और वह पार्श्व कुमार के पास आया और युद्ध का घेरा खत्म कर दिया और उनकी सेवा साधने लग गया। राजा प्रसेनजीत बड़े खुश हुए कि बिना युद्ध किए संकट टल गया। तब प्रसेनजीत ने पार्श्व कुमार से कहा कि अब आप मेरी पुत्री से विवाह कीजिए। तो पार्श्व कुमार ने क्या कहा कि मैं विवाह करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो जो संकट था, समस्या थी, उसको दूर करने के लिए आया हूँ, वह दूर हो गई, मेरा काम पूरा हो गया, अब मैं जा रहा हूँ। तो पार्श्व कुमार आगे आगे और पीछे पीछे राजा प्रसेनजीत और राजा यवन भी उनके पीछे पीछे जाते हैं और वाराणसी के राजा अश्वसेन से निवेदन करते हैं। अश्वसेन के समझाने से फिर पार्श्व कुमार ने प्रभावती से विवाह किया। प्रसेनजीत ने कह दिया कि ये इतना विरक्त है कि कब दीक्षा ले ले कहा नहीं जा सकता, परंतु
जो संकल्प था उसको भोगावली कर्म जितने बाकी थे तो उस क्रम के अनुसार उन्होंने विवाह किया। तो मैं मूल बात ये बता रहा था कि संकट मोचक पार्श्व कुमार जब दीक्षित नहीं हुए थे तब भी वे संकट मोचक थे, दूसरों के संकट का हरण करने वाले थे। उनका पुण्य प्रभाव, उनका तेज का प्रभाव इतना था कि उनके नाम से ही संकट दूर हो जाता था। तो प्रभु पार्श्व तीर्थंकर बने और उन्होंने दीर्घ काल तक उपदेश दिया, संदेश दिया, देशना दी और उनकी देशना न केवल भारत में बल्कि भारत से बाहर के प्रदेशों में भी फैली। और प्रसिद्ध चीनी यात्री जो येनसांग हुआ है उसने लिखा है, वह उसने काफ़ी भ्रमण किया भारत का, अन्य देशों का, तो उसने लिखा है कि उधर मिस्र, साइबेरिया, अफगानिस्तान उस समय में वहाँ पर बहुत सारे निर्ग्रंथों को देखा, यानी मुनियों को देखा। इसका मतलब जैन धर्म का प्रसार कहाँ कहाँ तक था, दूर दूर तक था। तो पार्श्व का धर्म जो था वह धर्म समकालीन, उसके बाद जो उत्पन्न धर्म हुए और जो समकालीन धर्म थे उन धर्मों पर भी पार्श्व के धर्म का प्रभाव था, उनके नियमों का प्रभाव उनकी साधना पद्धति में भी आया। तो भगवान पार्श्व का जो व्यापक प्रभाव चारों ओर फैला हुआ था और आज भी बहुत फैला हुआ है, बहुत उनकी आराधना की जाती है। तो भगवान पार्श्व के दीक्षा दिवस पर आराधना करें, भगवान पार्श्व का स्मरण करें और कर्म निर्जरा के लिए स्मरण करें, जिससे अपनी आत्मा का कल्याण हो सके, उत्थान हो सके। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ मेरा निवेदन श्रद्धेय मुनिषी से आज के पावन दिवस पर अपने उद्बोधन हेतु निवेदन मुनिषी। आराध्य के श्री चरण में कोटि से वंदन। आज भगवान पार्श्व कल्याणक दीक्षा दिवस है, पार्श्व दीक्षा कल्याणक दिवस है। प्राकृत साहित्य की एक सूक्ति है, तित यरे चेव जहां मुनिनम। इस दुनिया में मनुष्य को श्रेष्ठ बताया गया है। संसारी मनुष्यों में चक्रवर्ती को श्रेष्ठ बताया गया है। चक्रवर्ती से बढ़कर संसारी जीवों में कोई भी श्रेष्ठ नहीं है। लेकिन मुनियों में, साधुओं में सर्वश्रेष्ठ है तीर्थंकर भगवान। तीर्थंकर भगवान से बढ़कर कोई भी व्यक्ति नहीं है। जैन धर्म में 63 श्लाका पुरुषों का विशद विवेचन आता है। 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव। तीर्थंकर भगवान निश्चित ही इस भाव में मोक्ष को प्राप्त होते हैं। चक्रवर्ती अवस्था में यदि मृत्यु को प्राप्त होता है तो नरक में जाते हैं, संयम स्वीकार करते हैं, स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बलदेव निश्चित ही स्वर्ग या मोक्ष को प्राप्त होते हैं और वासुदेव, प्रतिवासुदेव निश्चित ही नरक में जाते हैं। ऐसी जैन दर्शन की अवधारणा है। 24 तीर्थंकर, ऐसे तो अनंत 24 ही हुई है, अनंत तीर्थंकर हुए हैं। इस अवसर्पणी काल में 24 तीर्थंकर हुए हैं। प्रथम भगवान ऋषभ और 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्व हुए हैं। भगवान पार्श्व भारतीय संस्कृति के उज्जवल नक्षत्र थे। अप्रतिम ज्ञान के धनी थे।
विशिष्ट चेतना के धनी थे। उनका जन्म साधारण बालक की तरह असाधारण विशेषताओं के साथ हुआ। कोई भी तीर्थंकर गर्भ में आता है, गर्भावस्था में उनके पास में 3 ज्ञान होते हैं। जन्म हुआ, नामकरण के समय पार्श्व नाम रखा, यौवन की दहलीज पर आरूढ़ हुए, संसार से विरक्त होने के बावजूद भी भोगावली कर्म अवशेष रहने के कारण उन्होंने प्रसन्नजित नरेश की पुत्री प्रभावती के साथ में पानी ग्रहण किया। राजकुमार पार्श्व प्रारंभ से क्रांतिकारी थे। अज्ञान पर प्रहार करने वाले थे, रूढ़िवाद को खत्म करना चाहते थे। अंधविश्वास में भी उनका विश्वास नहीं था। जब वे राजकुमार अवस्था में थे, एक बार गवाक्ष से झरोके से नगर को देख रहे थे और सड़क से, रोड से सैकड़ों लोग जा रहे थे। पार्श्व ने अपने अनुचरों से पूछा, कर्मचारियों से पूछा, ये सब किधर जा रहे हैं? तो बताया गया, बहुत बड़े तपस्वी आए हुए हैं, कमठ नाम के तपस्वी पंचांगनी तप तप रहे हैं और बहुत उनका प्रभाव है, खासा प्रभाव है, इसलिए लोग सब उधर जा रहे हैं। चमत्कार को नमस्कार। पार्श्व भी कुतूहलवश वो भी देखने के लिए गया। यज्ञ वहां चल रहा था, यह पंचांगी तपस्वी तप रहा था। लपटें आकाश की ओर जा रही थी, चिंगारियां भी जा रही थी और लकड़ियां खूब जल रही थी। राजकुमार ने अपने ज्ञान बल से जाना, अवधि ज्ञान से जाना, कितना अनर्थ हो रहा है। उससे पहले राजकुमार ने कमठ तपस्वी को कहा, यह अज्ञान तप क्यों तप रहा है? धर्म तो अहिंसा में है, धर्म विहीन, ये धर्म अहिंसा विहीन, ये धर्म कैसा? कमठ आवेश में आ गया। वो बोला, दूध मुझे बच्चा, तुम क्या जानते हो? नहीं जानते हो, बहुत बड़ी साधना है, अहिंसा है, धर्म हो रहा है। तत्काल राजकुमार ने अपने ज्ञान बल से जाना तो 2 लकड़े थे बड़े बड़े, और अनुचरों को कहा, इनको काटो। चिराया और उनमें से नाग और नागिन का युगल निकला, जलते हुए तड़प रहा है। उस समय राजकुमार पार्श्व ने कहा, उपशाम उपशाम, समता समता समता। मन में द्वेष का भाव मत डालना, नफरत का भाव मत डालना। नव का मंत्र सुनाया, शुभ भावों के साथ मृत्यु को प्राप्त हुए और वे भवनपति में धरणेन्द्र और
पद्मावती इंद्र इंद्राणी बने। उधर कमट का जैसे ये सब देखा, लोगों में अनास्था पैदा होगी, कमट भी क्रुद्ध हो गया, लोग भी चले गए, कमट भी चला गया, अनशन करके मृत्यु को प्राप्त होता है और मेघमाली देवता बनता है। अब राजकुमार जो 30 वर्ष की उम्र का हो गया, धन वैभव सत्ता को छोड़कर अपने साथियों के साथ, 100 साथियों के साथ टेले की तपस्या में संयम पथ को स्वीकार किया। जहां संयम पथ स्वीकार किया, दूसरे दिन वहां से सन्निवेश पधारे। धन्य नामक एक व्यक्ति था, उसके वहां पारना किया खीर से, देवदुंदुभी बजी। करीबन 84 दिन तक छद्मस्त अवस्था में रहे, जंगल में साधना करे हैं। और कमट माली जो देवमाली, मेघ देवमाली, उसने अपने अवधि दर्शन से देखा और पार्श्व को साधना करते हुए देखा। गैर उमरा, घृणा और नफरत का भाव पैदा हुआ। ये आज की वैद परंपरा नहीं थी, 10 भवों से ये वैद परंपरा चल रही है। मरुभूति, भगवान पार्श्व के 10 भवों का वर्णन आता है। सम्यक्त्व की प्राप्ति से लेकर मरुभूति और ये कमट, ये दोनों भाई थे। दुराचार के कारण आपस में वैर विरोध बढ़ा, नफरत फैली, हिंसा का भाव जगा और वहां से ये वैर परंपरा चल रही है। और करते करते ये 10वें भव में भी कमट, ये मरुभूति का भाई, पार्श्व का पूर्व भव का भाई, ऐसे। अब तो यहां भी वो अपने दर्शन से देखता है और पार्श्व को कष्ट देने के लिए उमड़ा, कष्ट देने के लिए आया। पहले विकुना की, चिता, चोर आदि पार्श्व तो अडोल थे, साधना में लीन थे। फिर मूसलाधार वर्षा और यहाँ तक कहते हैं पानी आ गया गले तक। इधर धरणेन्द्र और पद्मावती, धरणेन्द्र का आचरण चरायमान हुआ, प्रकंपित हुआ। उसने अपने ज्ञान से जाना मेरे उपकारी पार्श्व को इतनी तकलीफ आ रही है, तो उन्होंने तत्काल नीचे एक कमल का नाल और फिर ऊपर छत फण करके सुरक्षा की। कमट को ललकारा तो भी वो डरा नहीं, तेज ललकारा और कहा तुम क्या करे हो। शांत हुआ। बाद में पार्श्व को केवल ज्ञान हुआ, तीर्थ की स्थापना हुई, तीर्थंकर बने। भगवान ऋषभ और भगवान महावीर के समय 5 महाव्रतों की साधना बताई। आगार धर्म, अनगार धर्म में अनगार धर्म 5 महाव्रत। दूसरे तीर्थंकर से लेकर 23वें तीर्थंकर पार्श्व के समय तक 4 याम, चतुर्याम, 4 महाव्रतों की साधना। ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह को एक ही माना, ब्रह्मचर्य को अपरिग्रह के अंतर्गत माना। फिर बाद में उन्होंने बहुत विचरण किया। उनका प्रभाव जबरदस्त था। आपको आश्चर्य होगा, वे करुणाशील थे और उनके संपर्क में जो कोई भी आया
शांति का अनुभव किया। राजा महाराजा भी उनकी करुणा से बहुत प्रभावित थे। ऐसा कहा जाता है उनकी वाणी का ऐसा प्रभाव था कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। व्रात्य क्षत्रिय जो लोग थे वे सब जैन धर्म को स्वीकार कर गए। और आपको आश्चर्य होगा, बुद्ध के जो काका थे वो भी पार्श्वनाथ की परंपरा को मानने वाले थे, और भगवान महावीर के परिजन भी पार्श्वनाथ की परंपरा को मानने वाले थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान बुद्ध ने स्वयं ने पार्श्वनाथ की परंपरा में दीक्षा ली। 6 वर्ष तक वो पार्श्वनाथ की परंपरा में रहे। कठोर व्रत की पालना नहीं करने के कारण उन्होंने मध्यम मार्ग को अपनाया। और ऐसा भी कहा जाता है वैदिक संस्कृति में भी पार्श्वनाथ का प्रभाव था। भगवान बुद्ध और भगवान महावीर की परंपरा में भी पार्श्वनाथ की परंपरा का प्रभाव परिलक्षित हो रहा था। पार्श्वनाथ की परंपरा के जो आचार्य आदि हुए, आर्यदत्त, हरिदत्त, सम्भूत भूति और केशी स्वामी, पार्श्वनाथ के शासनकाल में 10 गणधर हुए। और समवायिक सूत्र में 8 गणधर का भी उल्लेख आता है। पार्श्व भगवान ने केवल इस एरिया को ही नहीं स्पर्शा, विहार नहीं किया। उनका विहार क्षेत्र मिस्र, ईरान, साइबेरिया, अफगानिस्तान भी था। और ऐसा भी कहा जाता है यूनान के महान दार्शनिक पाइथागोरस भारत में आए। भारत के श्रमणों के संपर्क में आए और यूनान में उन्होंने आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म आदि सिद्धांतों का प्रचार किया और मांस का निषेध किया। भगवान पार्श्व के शासनकाल में 15 प्रत्येक बुद्ध भी हुए हैं। और ऐसा भी कहा जाता है 4 प्रत्येक बुद्ध सिद्ध हुए हैं। भगवान पार्श्व का पुण्य उत्कृष्ट था। भगवान महावीर ने पार्श्व के लिए पुरुषादानीय शब्द का प्रयोग किया। पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ है, शक्ति संपन्न है। भगवान पार्श्व ने अज्ञान पर प्रहार किया। आज दुनिया में कितना अज्ञान भरा हुआ है, कितना मिथ्यात्व भरा हुआ है। अज्ञानम खलु कष्टम, अज्ञान कष्ट देने वाला है। भगवान पार्श्व ने अज्ञान पर जबरदस्त प्रहार किया। अंधविश्वास की जड़ें को भी खत्म करने की कोशिश की। और ये जो अज्ञान तप आदि चले थे, रूढ़िवाद पर भी उन्होंने प्रहार किया। भगवान पार्श्व समता के साधक थे, ज्योति के साधक थे। उनकी सन्निधि में कोई भी व्यक्ति बैठा अनंत आनंद की अनुभूति की। और आप जानते हैं तीर्थंकर की परिषद में भी यदि कोई आता है, तीर्थंकर आसपास विचरण करते हैं तो भी कोई प्रकार का रोग नहीं होता है। और उनकी सन्निधि में बैठता है तो उनका बेड़ा पार। तीर्थंकरों की परिषद में अभवी जीव नहीं आते हैं, भवी जीव ही आते हैं। तीर्थंकरों के 34 अतिशय और 35 वचनाति से ऐसे युक्त होते हैं। उनका आहार निहार आदि दिखता नहीं है, उनका एक अलग प्रभाव होता है। तो भगवान पार्श्व ने अपने साथियों के साथ समेत शिखर जाकर
अनशन किया, 1 महीना का अनशन, और 33 मुनियों के साथ में वो मोक्ष को पधारे। भगवान पार्श्व की साधना से हमें प्रेरणा लेना है। 2-3 सूत्र भी यदि हम स्वीकार कर ले तो हमारी प्रज्ञा जागृत हो जाएगी। सबसे पहला सूत्र है उपशम की साधना। चेहरा बहुत सुंदर है, नाक नहीं है तो उस चेहरे का कोई मूल्य नहीं है। तालाब बहुत बढ़िया है, अंदर पानी नहीं है तो तालाब का कोई मूल्य नहीं है। उसी प्रकार जीवन में समता नहीं है, उपशम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बहुत सुंदर प्रश्न किया गया, आराधक कौन, विराधक कौन? जो उपशम की साधना करता है वह आराधक है, जो उपशम की साधना नहीं करता है वह विराधक है। भगवान पार्श्व हर परिस्थिति में संतुलित रहे और समता का रस बरसाए। जब कमठ ने तकलीफ दी, देवता बना, तकलीफ दी, मूसलाधार वर्षा, तो भी समता, और धनेन्द्र पद्मावती ने, धनेन्द्र ने सहयोग किया तो भी समता। न राग न द्वेष न रोष। जिसके भीतर में राग द्वेष नहीं होता है वह उत्कृष्ट समता का साधक होता है, उपशम का साधक होता है। तो भगवान पार्श्व के जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। कैसी भी परिस्थिति आ जाए हमें समता को नहीं छोड़ना है। समता को छोड़ने का मतलब है तामसिक वृत्ति को अपनाना। समता का उल्टा क्या? तामस। तामस है। तामसिक वृत्ति को अपनाना, और जहाँ तामसिक वृत्ति होती है वहाँ कलह, झगड़ा, लड़ाई आदि का विकास होता है। इसलिए हमें उनको छोड़ना है और समता की साधना करना है। और समता की साधना के लिए क्या करना है? हमें समाई की साधना करना है। आज युवक लोग, भाई लोग जो समता की साधना में थे, समाई की साधना में थे, गणवेश में थे, कितने सुंदर लग रहे थे। आचार्य महासंबंधी फरमाते हैं, कोई श्रावक समाई करता है 48 मिनट के लिए और गणवेश में है तो साधु जैसा लगता है, और कभी न कभी उसके मन में साधुता का भाव प्रकट हो जाता है। इसलिए निरंतर समाई करो। और कभी कभी ऐसा भी होता है, सुबह सुबह लोग समाई करने के लिए आते हैं, गणवेश के साथ समाई करते हैं, तो श्रावक भी दर्शन करने के लिए आते हैं। कभी हमारे बाद में दर्शन करते हैं, उनको बोले मथेण वंदामी। और कभी कभी तो कह भी देते, महाराज आप तो पहले 2 ही ठहरे थे, 3 कहाँ से हो गए? अभी तो हम 3 हैं, पहले 2 भी थे। देखो कितना प्रभाव पड़ता है। और जितनी ज़्यादा समाई करोगे उतना ही उपशम का भाव विकसित होगा। भोजन करते आप 15-20 मिनट लगता है, भोजन में 15-20 मिनट लगता है। कम से कम 5-7 घंटे आपको भूख नहीं लगती है सामान्यतः। ऐसे तो कोई भी खा ले वो अलग बात है, कोई मनुहार कर ले अलग बात है, लेकिन सामान्यतः घरवाली आपको 4-5 घंटे पहले भोजन नहीं परोसती है। तो वैसे ही आपने समाई की 48 मिनट, तो कम से कम 15-20 घंटे तक क्रोध का भाव नहीं आना चाहिए। जैसे ही आपको लगे देवता आने वाला है तो समाई करके बैठ जाओ। आचार्य महाप्रकृति फरमाते थे समाई करके बैठ जाओ। तो ये है उपशम की साधना। तो भगवान पार्श्व से हमें प्रेरणा लेना है, और उपशम की साधना में जो रत रहता है वो प्रज्ञा को जागृत करता है। दूसरा सूत्र हम ये ले सकते हैं, सकारात्मक सोच। पार्श्व प्रभु गृह जीवन में भी उनका सकारात्मक सोच था। कभी भी वो नेगेटिव नहीं सोचते, सबके लिए अच्छा सोचते। जो दूसरों के बारे में अच्छा सोचता है
भला सोचता है तो उसको लाभ होता है। भला का उल्टा क्या? लाभ होता है। और पॉजिटिव चिंतन वाला कभी भी परास्त नहीं हो सकता है और कभी भी दुर्गति में नहीं जाएगा। तत्व की भाषा में जो सकारात्मक चिंतन वाला है, जिसके कषाय पतले हैं, दर्शन सही है, तो सम्यक्त्व को प्राप्त होता है। और आचार्य महाप्रकृति के शब्दों में सम्यक दृष्टिकोण जो पॉजिटिव चिंतन वाला है, तो पॉजिटिव चिंतन से लाभ ही लाभ है। आज जो बीमारियां जो बढ़ रही है उसका एक बड़ा कारण है नेगेटिव चिंतन। एक विचारक ने कहा है, सीधा नेगेटिव भाव हुआ सीधा पेट पर असर आएगा, जिसका पेट खराब उसका मन खराब, भाव खराब। आचरण सूत्र में भी कहा है, जो दूसरों के बारे में अनिष्ट सोचता है, सामने वाले का अनिष्ट हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अपनी आत्मा का नुकसान हो गया। तो हम भगवान पास से प्रेरणा ले, चाहे कमठ का उदाहरण, धनेन्द्र पद्मावती का उदाहरण, जब गृहस्थ में थे, शादी को प्रसंग लेकर जब ये माहौल बना, उस समय भी उन्होंने पॉजिटिव भाव रखा। और हमारे भीतर में भी पॉजिटिव भाव आना चाहिए। सभा संस्थाओं में जितना पॉजिटिव भाव होगा उतनी सभा संस्थाएं तेजस्वी होगी। श्रावक समाज में जितना पॉजिटिव भाव होगा, घर गृहस्थ में जितना पॉजिटिव भाव होगा, हर क्षेत्र के हर वर्ग में पॉजिटिव भाव होगा, तो समाज तेजस्वी यशस्वी होगा। जिस देश में कृष्ण नील कापोत लेशिया होती है, वह देश रसातल की ओर जाता। क्यों? ये तीनों ही नेगेटिव भाव वाली है। तेजु पद्म शुक्ल लेशिया वाला होगा, वह देश शक्तिशाली होगा। क्यों? पॉजिटिव भाव वाला होगा। आप घर में भी यदि आपके पॉजिटिव भाव है तो आपका घर का वातावरण अच्छा होगा, निर्मल होगा, पवित्र होगा, लक्ष्मी भी आएगी, सत्य भी आएगा, यश भी आएगा। और नेगेटिव भाव है तो धीरे धीरे आपका पुण्य भी क्षीण हो जाएगा, घर का वातावरण दूषित हो जाएगा। तीसरा जो सूत्र है वह है संयम। भगवान पार्श्व से हम संयम के पथ पर चलने की प्रेरणा लिए। मात्र 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने संयम को स्वीकार किया, चरित्र को स्वीकार किया। संयम हम दो अर्थों में भी कर सकते हैं। एक तो इंद्रिय मन का संयम, खाने का, पीने का, बोलने का, चलने का, उठने का संयम, और एक संयम का मतलब व्रत चरित्र को स्वीकार करना। ये 3 सूत्र यदि आपके जीवन में आ जाए तो आपका जीवन सफल हो जाएगा। आज सब हम भगवान पार्श्व दीक्षा कल्याणक समारोह में आप लोग उपस्थित हुए हैं, और मैं आपको प्रेरणा के रूप में कहना चाहता हूं, आपका जीवन भी पार्श्व के समान बने। पारस सम पारस प्रभु कहते नहीं, पारस सम पारस प्रभु, पारस पाप निकंदन, पारस जयकारी उपकारी तारणहारी। पारस के संग लोहा भी क्या हो जाता है? सोना हो जाता है। ऐसे ही पारस प्रभु के संग से उनकी जो भी शरण में आता है, किसी ने भी उनके शरण को स्वीकार किया है, उसका बेड़ा पार है। धनेन्द्र और पद्मावती का उदाहरण आपके सामने, वो तो गृह जीवन की बात है। दीक्षा के बाद में कितनी आत्माओं ने कल्याण किया है। भगवान पार्श्वनाथ के समय उनके शासन काल में कितने हजार साधु हुए? 14,000 साधु और 38,000 साधवियाँ हुई हैं। कितनी? 38,000 साधवियाँ। श्रावक और श्राविका के बारे में भी बताया गया है। श्रावक कितने हुए हैं? 1,64,000। श्राविकाएं 3,27,000 का भी उल्लेख आता है, 39,000 का भी उल्लेख आता है। भगवान पार्श्व के 1,000 केवल ज्ञानी हुए साधु और 2,000 साधवियाँ केवल ज्ञानी हुई। जो केवल ज्ञानी हो जाता है वह सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है। भगवान पार्श्व के मन प्रयोग ज्ञानी 750 हुए हैं। अवधि ज्ञानी
1400 हुए हैं। व्याक्रिय लब्धिधारी 1100 हुए हैं और कहीं 1110 का भी संभवतः उल्लेख आता है। चतुर्दश पूर्वी 350, चर्चावादी 600। ये प्रभु का परिवार था, धर्म परिवार। प्रभु के माता का नाम मैंने आपको बताया वामा, पिता का नाम अश्वसेन, पत्नी का नाम प्रभावती। नगरी वाराणसी, वंश इक्ष्वाकु, गोत्र काश्यप, लक्षण सर्प, चिन्ह वर्ण नील और शरीर की ऊंचाई 9 हाथ की। यक्ष पार्श्व भी नाम आता है और धनेन्द्र पद्मावती यक्षिका, वो भी, उनका भी उल्लेख आता है। कुमार काल 30 वर्ष, राज्य काल नहीं किया, शादी की, राज्य नहीं किया, इसलिए कहा जाता है 24 तीर्थंकरों में 5 तीर्थंकरों ने राज्य नहीं किया है। कुमार अवस्था में दीक्षा ली। कुमार का मतलब बच्चा नहीं, मतलब उन्होंने राज्य नहीं किया। वासु पूज्य, मल्लीनाथ, अरिष्टेमी, पार्श्व और महावीर, इन 5 तीर्थंकरों ने राज्य का संचालन नहीं किया, कुमार अवस्था में दीक्षा ली। कुल दीक्षा प्राय 70 साल और कुल उम्र है 100 वर्ष। और श्रावण शुक्ला अष्टमी के दिन वे समेत शिखर पर निर्वाण को प्राप्त हुए। तो हम आज पार्श्वनाथ के गुणगान करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और सबको गुणगान करना भी चाहिए। गुणगान करने से क्या लाभ होता है? अज्ञान का नाश होता है, मिथ्यात्व का नाश होता है, सकारात्मक चिंतन बढ़ता है। और यहाँ तक बताया गया है, ज्ञानीरा गुण गावता तीर्थंकर गोत्र बंदाए, शंका होते देख लो ज्ञाता सूत्र के माँ। ज्ञानी जनों के गुणगान करने से, प्रमोद भावना व्यक्त करने से तीर्थंकर नाम गोत्र का भी उपार्जन होता है। हमेशा हमें सद्गुणों का विकास करना है। बुलबुल तुम बसंत की बात कर, बुरी बात उल्लू के लिए छोड़ दे। हमेशा हमारा चिंतन अच्छा रहे, भाव अच्छा रहे, तो उसके लिए बार बार भावना भाना है। भगवान पार्श्व पुरुषादानी थे, गर्भावस्था में ही अवधि ज्ञानी थे। जीवन का दर्शन बतलाया था तुमने, उस योग के तीर्थंकर केवल ज्ञानी थे। तो भगवान पार्श्व का आज हमने दीक्षा कल्याण महोत्सव मनाया। ये भी एक योग की बात है, कल जन्म हुआ और आज दीक्षा होगी। आप में से ऐसा कोई नहीं होगा, लेकिन तिथि वो है, लेकिन समय अलग है, समय अलग है। तो सैकड़ों हमारे साधु साधी भी ये पोवदी दशम के दिन तेले की साधना करते, जैन साधु साधी खूब तेले की साधना करते हैं। हजारों श्रावक अठम तप की साधना करते हैं, नम दशम 11। तो आज हमारे कलकत्ता शहर में भी, ये महानगर में भी अनेक भाई बहनों के तेले की तपस्या चल रही है। और अखिल भारतीय तेरापन युग परिषद के निर्देशानुसार सैकड़ों युवकों ने आज के दिन, कल के दिन उपवास किया है। वो यदि दशम के दिन उपवास, किसी ने एकादशना समाई, काफ़ी अच्छी संख्या में धर्म आराधना हुई है। और ये ऐसे क्षण आते हैं, इन क्षणों में हम अपने जीवन को निर्मल और पवित्र बना सकते हैं। तो दुनिया के रंग मंच पर अनेक व्यक्ति आते हैं, चले जाते हैं, तो कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपनी आत्मा को उज्जवल पवित्र बनाकर जाते हैं। उन्हीं महापुरुषों की कोटि में भगवान पार्श्व है। बार बार भावना भाव, मैं भी पारस बनूं, मैं भी पारस बनूं, मैं भी पारस बनूं, इसी आशा के साथ ओम आरहम। पचकार उपवास